Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to talk about Presentation 3 and unit number 2, level 4, page number 25. Talking about imaginary situation. इमेजनरी फर्जी या ख्याली सिचुएशन हालात के बारे में डिस्कशन होगा। जब हम फर्जी बात करते हैं तो फिर हम कैसे कर लेंगे यही डिस्कशन। सो हियर दे हैव यूज द पास्ट टेंस इन द एफ क्लास, use would or could plus verb past form in the result clause, right? Here they have given some example. The Logans aren't rich. लोगन वाले मालदार नहीं है, मतलब रियल सिचुएशन ये है कि लोगन वाले गरीब है। तो उन्होंने यूज़ किया है इफ़ द लोगन्स वर रिच दे कुड गेट अ बेटर कार। अगर लोगन वाले मालदार होते, इफ़ द लोगन वर रिच, असल में बात हाल ही की है लेकिन यूज़ पास्ट टेंस करते हैं हम। इफ़ के बाद फिर पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। इफ़ द लोगन्स वर रिच, अगर वो मालदार होते, दे कुड गेट अ बेटर कार, तो वो एक अच्छा कार ख़रीद लेते। कैन का पास्ट फॉर्म जो है वो कुड है, और कुड हम एबिलिटी के लिए या सलाहियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ख़रीद सकते, उनमें ये सलाहियत होता, शायद वो न भी ख़रीद लेते। और दूसरा जो है दूसरा एग्जाम्पल है इफ द लोगन्स वर रिच दे वुड गेट अ बेटर कार। दे वुड बेट, वुड वेल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। सो दो दे वुड गेट अ न्यू कार, वुड मीन ज़रूर फिर ख़रीद लेते, मतलब यहाँ पर शायद वो ख़रीद लेते शायद न ख़रीद लेते, लेकिन यहाँ जब वुड आ जाए तो वुड मीन वो फिर ज़रूर ख़रीद लेते अगर उनके पास पैसे होते। लेकिन असल सिचुएशन ये है कि गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, राइट? इफ द लोगन्स वर रिच दे वुडंट हैव एनी मनी प्रॉब्लम, तो उनको कोई किस्म की मनी प्रॉब्लम नहीं होते। वुडंट हैव, वुड नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म वुडंट है। सिमिलर द सेकंड एग्जांपल से माय फैमिली डजंट हैव अ कार, मेरे ख़ानदान के पास कार नहीं है, मोटर नहीं है। तो इफ माय फैमिली हैड अ कार, हैड अगेन पास्ट टेंस यूज हुआ है। इफ माय फैमिली हैड अ कार सो देन आई कुड लर्न टू ड्राइव, आई कुड लर्न टू ड्राइव, तो फिर मुझ में ये सलाहियत होता कि मैं ड्राइविंग सीख लेता अगर मैं चाहता, राइट? और इफ माय फैमिली हैड अ कार आई वुड लर्न टू ड्राइव, तो फिर मैं ज़रूर ड्राइविंग सीखता। वुड का माना है ज़रूर ये काम करता, और कुड का माना है कि सलाहियत होता, फिर मेरा अपना चॉइस होता या ड्राइविंग सीखता या न सीखता। इफ माई फैमिली हैड अ कार आई वुडंट हैव टू वॉक सो मच, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। सी नंबर से माई फैमिली हैज़ अ कार, मेरे फैमिली के पास कार है, अभी कार है माई फैमिली के पास। इफ माई फैमिली डिडंट हैव अ कार, फिर पास्ट टेंस, इफ के बाद पास्ट टेंस यूज हुआ। इफ माई फैमिली डिडंट हैव अ कार, अगर मेरे ख़ानदान के साथ मोटर कार न होते, आई वुड हैव टू वॉक अ लॉट मोर, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पैदल चलता, लेकिन अभी इसलिए नहीं चलता हो कि मेरे ख़ानदान के साथ तो कार मौजूद है। और दूसरा है इफ माई फैमिली डिडंट हैव अ कार आई कुड लर्न टू ड्राइव समबडी एल्स कार, तो मैं फिर किसी और के मोटर में ड्राइविंग करता। they are called also if condition, so that is imaginary situation in the present। मौजूदा ज़माने में जब हम imaginary situation के बारे में बात करते हैं तो आफ्टर एप के बाद हम पास्ट टेंस, कोई भी पास्ट टेंस लगा लेते हैं, और फिर सब्जेक्ट के बाद वुड या कुड इस्तेमाल होता है, और फिर ये चूँकि मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल एक्सिलरी के बाद तो वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है, तो वुड या कुड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर बाकी मानदा जुमला इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर रिच, अगर मैं मालदार होता, सो आई वुड हेल्प द पुअर पीपल, मैं ज़रूर गरीब लोगों की मदद करता। और आई कुड हेल्प द पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों की मदद कर सकता। इफ बिलाल वर हियर, इफ बिलाल वर हियर, अगर बिलाल यहाँ होते, पिछले वीडियो में हमने बयान किया था कि इस इफ के बाद वाज इस्तेमाल नहीं होता है, ख्वा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही शी इट हो तो ही शी इट के बाद भी वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे।
इफ बिलाल वर हियर, अगर बिलाल यहाँ होते, सो ही वुड लर्न द यूजेस ऑफ इफ आर इमेजिनरी सिचुएशन सेंटेंसेस। तो वो ऐप के इस्तेमालात या इमेजिनरी सिचुएशन वो सीख जाते अगर वो यहाँ होते, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो इसलिए उसने यहाँ सीख भी नहीं लिया, राइट। तो कोई भी पास्ट टेंस जब हम लगा लेते हैं तो वुड के मतलब ज़रूर सीख जाते हैं, और कुड मीन सीखने की सलाहियत उनमें होते, अगर वो तवज्जो से सुनते तो फिर सीख लेते, राइट। Similarly, the second situation is that my family doesn't have a car. यहाँ पर was were इस टेंस में इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर had हम भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I had लैपटॉप, आई वुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं आई वुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, या आई कुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट, मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, राइट। या सिमिलरली, इफ बिलाल हैड अ मोबाइल फोन, अगर बिलाल के पास मोबाइल फोन होता, ही वुड कॉल हिज फ्रेंड अ लॉट, और ही कुड कॉल हिज फ्रेंड अ लॉट, वो अपने दोस्तों को बहुत से कॉल करते, right. Similarly, the third example again say that my family has a car, अभी कार नहीं है मेरे फैमिली के साथ। so if my family didn't have a car, my family has a car, अभी मोटर कार मौजूद है। तो अगर हमारे साथ मोटर न होते, ये तो फर्जी और ख्याली ख्यालत है कि if my family didn't have a car, अगर कार न होते, I would walk a lot, फिर मैं पैदल जाता। I could go to my duty on a taxi, तो मैं एक टैक्सी में अपने ड्यूटी के लिए जाता, लेकिन अपना कार है तो खुद जाता हो, कार में टैक्सी में नहीं जाता हो। और यहाँ पर अगर है कि आई हैड अ कार, अगर मेरे साथ मोटर होता, सो आई वुड नॉट गो ऑन अ टैक्सी, फिर मैं टैक्सी में न जाता, अपने कार में जाता, राइट। तो यही फर्जी जुमले हैं कि जब हम इमेजनरी या हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बोलते हैं, इसको हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो हम एफ क्लास इस्तेमाल करते हैं, एफ क्लास के बाद पास्ट टेंस और फिर वुड या कुड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यूज़ करते हैं, और वुड कुड के बाद वर्ब पास्ट फॉर्म आमतौर इस्तेमाल होती है, राइट। आमतौर पर ये लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं कि एफ I was the president of Pakistan, if I were the prime minister of Pakistan, अगर मैं होता तो I would help the poor people, I would impose Islamic law on the country, right. I would provide all the facilities to the localities of our areas. So these sentences अगर ऐसा होता, तो जब हम उर्दू या पुश्तो या किसी भी ज़ुबान में इस किस्म की फर्जी जुमले बयान करते हैं तो एफ के बाद पास्ट टेंस यूज़ करते हैं मौजूदा हालत के लिए। तो सिमिलरली इंग्लिश में भी एफ के बाद पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है और फिर दूसरा क्लास इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल को देख लें, प्रैक्टिस 4 को, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन पैरेंथेसिस, शो द आइडिया इज नॉट ट्रू। या तो यहाँ पर ये खाली जुमले पुर करना है। एफ आई नो, उन्होंने पैरेंथेसिस मीन छोटे ब्रैकेट में नो लिखा है तो पास्ट टेंस नो का न्यू होगा। एफ आई न्यू हाउ टू स्पीक रशियन, अगर मैं रशियन बोलना जानते, आई कुड गो टू रशिया एंड लर्न अ लॉट अबाउट द पीपल एंड कल्चर, तो फिर मैं रशिया जाता और वहाँ के लोगों और इसकी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीख जाता। सेकंड नंबर है एफ सेम वन, व्हेन उन्होंने लिखा है तो एफ के बाद तो पास्ट टेंस लगाया जाएगा। एफ सेम वन अ बिग प्राइज इन द लॉटरी, ही कुड बाई अ कार, फिर वो कार खरीदने की सलाहियत इसमें होगा। इफ समबडी गेव मी $100, आई वुड बाई अ रेडियो। इफ बॉब हैड अ ड्राइवर लाइसेंस, अगर बॉब के पास ड्राइवर लाइसेंस होता, ही वुड बी एबल टू ड्राइव अलोन, तो अकेला गाड़ी चलाने के काबिल होता। इफ लीसा एंड जॉयस वर 16, अगर वो 16 होते, दे कुड लर्न टू ड्राइव, तो फिर वो ड्राइविंग सीख जाते।
If Gloria had a brother or sister, she would be happy. तो वो बहुत खुश होती. If Sakila won a lottery, she would fly to Africa to see her family. If I lost my wallet, I would report it to the police. अगर मैं अपने वॉलेट को अपने बटुए को खो जाता तो फिर पुलिस को रिपोर्ट करता. If I were a car dealer, I would sell small cars. अगर मैं कार डीलर होता तो फिर मैं छोटे छोटे कारों को फरोख्त करता. If I bought a new car, अगर मैंने कोई नया कार ख़रीदा, I would have to pay interest. तो फिर मुझे इस पर इंटरेस्ट देना होगा, सूद देना होगा. और नेक्स्ट एक्टिविटी भी इसी से मुताल्लिक़ है. Complete the sentences using could, would, couldn't or wouldn't and an appropriate verb. Sometime there are two correct answers that have different meaning. तो यहाँ पर ये खाली जगह भी वुड और कुड, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि वुड जब हम कोई काम ज़रूर करेंगे फिर, और कुड मतलब हम में सलाहियत होंगे या करेंगे या न करेंगे. कैन का पास्ट फॉर्म है. तो पहला यूज़ है if I had some free time, I would go to New York, right? या I could go to New York. Number 2, if our class had a television, we could watch the news every day, but we might not. और we would watch the news every day. would और could दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम. How we could watch is more suitable. The third one, if Adela knew how to fix the computer, she wouldn't take it to somebody else, right? And fourth number says, if Sam Logan won $5,000 in the lottery, so he would buy a car because he wants one very badly. He would buy a car, वो ज़रूर एक कार ख़रीद लेता, because he wants one very badly. उनको बहुत अशद ज़रूरत है एक कार की. 5 number sentence है, if Gino and Christina found a better apartment, they would go for sure. वो ज़रूर फिर जाते वहाँ पर, right? Yeah. 6 number says, if Lisa had a cold today, he wouldn't swim in the swimming meet. अगर उनको कोल्ड लग जाती तो वो स्विमिंग मीट में स्विमिंग न करती. 7 नंबर से, if Dr. Young had to work tonight, she and Howard wouldn't go to the movies. अगर उनको काम करना होता तो फिर wouldn't go to the movies, ज़रूर न जाते क्योंकि उन्हें अपने काम पर जाना होता. और 8 नंबर है, if Lisa lost her wallet, she would be very sad. वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होती है अगर वो अपने वॉलेट अपने बटुए को खो जाती. तो इसी तरीके से would और wouldn't और if वाले सेंटेंसेस जो भी दिए गए हैं, you should try to learn it well. The next practice 5 is also about that. One example, for example, if we say which is given, Gino isn't a mechanic. Gino तो अभी original situation ये है कि mechanic नहीं है. If Gino were a mechanic, अगर वो mechanic होते, he could fix his own car. अपना कार खुद ठीक करता. He would get dirtier at work than he does now. वो ज़्यादा गंदा होता काम में क्योंकि मैकेनिक के कपड़े अक्सर गंदे होते हैं. He wouldn't have to work late at night. उन्हें देर तक फिर काम न करना होता क्योंकि मैकेनिक तो आमतौर पर जल्द छुट्टी करते हैं. He couldn't work at the Roma. तो फिर वो रोमा में शायद काम न करती अगर वो मैकेनिक होता, वो किसी गैराज में फिर काम करता, राइट? तो इसी तरह ये जो दूसरे जुमले हैं ये यू शुड यूज इट. फॉर एग्जांपल, लेज इजंट मैरिड, शादीशुदा नहीं है. इफ लेज वर मैरिड, शी वुड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इफ लेज वर मैरिड, शी वुड बी वेरी बिजी या शी कुड बी वेरी बिजी. तो इसी तरह यू शुड ट्राई टू fill the other sentences as well with the help of would or could plus verb. I hope you will have learned this one. Try to watch it regularly and try to share it with all your near and dear one. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.